नाउ वी हैव आर्टिकल 5.11.1 जिसमें बता रखा है कि टू मासेस, एक है m1 और एक है m2, जहाँ पर जो m1 है वो m2 से बड़ा है, आर सस्पेंडेड बाई ए लाइट inextensible and flexible string which passes over a smooth fixed and light pulley. To find the motion of the system, the tension in the string and the pressure on the pulley. तो देखिए इसमें क्या बता रखा है कि दो मास है हमारे पास m1 और m2, जिसमें कि m1 m2 से ज़्यादा है। इन दोनों को हमने लटका रखा है, सस्पेंड कर रखा है बाई ये लाइट इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। एक हल्की इनएक्सटेंसिबल यानी जो एक्सटेंड नहीं होती, फ्लेक्सिबल है स्ट्रिंग है, जैसे कि धागा होता है उस टाइप में। तो धागे के दोनों सिरों पे m1 m2 हमने बांध रखे हैं और उस धागे को हमने पास करा रखा है ओवर ए स्मूथ फिक्स्ड एंड लाइट पुल्ली। एक हल्की सी पुल्ली है, स्मूथ है, उसके ऊपर से उसको ले जा करके और दोनों तरफ हमने m1 और m2 सस्पेंड कर दिए हैं। अब क्या है कि मोशन को देखो कैसे मूव करेगा ये पार्टिकल m1 m2 कैसे मूव करेंगे, और उसमें टेंशन क्या आएगी स्ट्रिंग में, और पुल्ली के ऊपर प्रेशर क्या पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें निकालनी हैं। तो सबसे पहले तो हम लेंथ मान लेते हैं पुल्ली की। लेट एल बी द होल लेंथ of the and xy be the depth of mass m1 and m2 below the pulley at any time t। तो देयर फोर हम दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास वो एल के बराबर आएगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से आएगा डी एक्स बाई डी टी और प्लस में डी वाई बाई डी टी, और एल का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी। इसका नंबर 1 ले लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग तो आएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्केयर प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है डी टू एक्स बाई डी टी स्केयर इक्वल टू माइनस में डी टू वाई बाई डी टी स्केयर। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है, तो देखिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास स्मूथ पुल्ली है जिसके ऊपर से एक स्ट्रिंग गई हुई है, कुछ सिरा इधर है कुछ सिरा इधर है, और इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमने मास अटैच कर रखा है m1, यहाँ पर मास अटैच कर रखा है हमने m2। इसकी लेंथ हमने मान ली है x, इसकी लेंथ हमने मान ली है y। अब देखिए यहाँ पर इसका वेट काम कर रहा है एक तो जो कि होगा m1g, इसका वेट काम कर रहा है जो कि होगा m2g। अब इसमें टेंशन भी होगी, टेंशन दोनों में सेम ही रहेगी बिकॉज एक ही स्ट्रिंग है और ये स्मूथ पुल्ली है उसके ऊपर से पास कर रही है। तो यहाँ से देखिए जो x है हमारे पास, ये x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी आती है। जैसे x चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x हमारे पास वेलोसिटी आ गई ऑफ द पार्टिकल m1 मूविंग डाउनवर्ड। और ये दिखा रहा है ये इसका नेगेटिव है, यानी इसका मतलब ये क्या हुआ कि m1 पार्टिकल अगर डाउनवर्ड जाएगा तो m2 पार्टिकल अपवर्ड जाएगा और वेलोसिटी सेम रहेगी। और यहाँ से भी क्या दिखाई दे रहा है कि जो m1 का एक्सेलरेशन होगा वही हमारे पास m2 का एक्सेलरेशन हो जाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा क्योंकि नेगेटिव की वजह से। तो देखिए नाउ सिंस m1 हमारे पास ग्रेटर देन m2 है तो देयरफॉर m1
moves downward and M2 moves upward. तो let T be the tension in the string. तो अब हम क्या निकालते हैं, M1 और M2 का हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास M1 मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन. इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया f, जिसका हमारे पास अपवर्ड क्या हो जाएगा, फिर ये अपवर्ड f हो जाएगा. तो देखिए इक्वेशन में क्या आएगा, इफेक्टिव फोर्स हमारे पास आएगी डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे ही जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, m1g में से t माइनस कर देंगे और बराबर में हो जाएगा mf. तो देयरफॉर m1g माइनस में t इज इक्वल टू mf. इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं. सिमिलरली हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास M2. तो M2 हमारे पास अपवर्ड जा रहा है, तो उसमें क्या आएगा फिर, तो T माइनस में M2g करेंगे और वो हमारे पास क्या बनेगा, mf के बराबर. इसको हम 4 मान लेते हैं. तो देखिए हमें f का भी पता नहीं है कि f क्या, वो हमने मान ही रखा है. तो f भी निकालना है हमने और फिर t भी निकालना है. तो t निकालने से पहले हम f निकालना आसान है, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से f आ सकता है. तो एडिंग 3 and 4, तो t कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, m1 प्लस में m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस में m2 इंटू f. तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 माइनस में m2 बाई m1 प्लस में m2 और ये इंटू में g. तो ये f निकालने का हमारे पास फॉर्मूला बन गया. इसको हम 5 मान लेते हैं. अब t निकालने के लिए इस f की वैल्यू हम या तो इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें. तो 4 में पुट करते हैं. पुटिंग दिस वैल्यू इन 4, तो t इज इक्वल टू ये m2g हो जाएगा इस तरफ जा करके और प्लस में m2f. f की वैल्यू है हमारे पास ये m1 माइनस में m2 बाई m1 प्लस में m2 और ये g. तो यहाँ से m2 तो कॉमन आ ही रहा है हमारे पास, तो m2 तो हमने ये बाहर लिख लिया और g भी हमारे पास कॉमन आ रहा है. अंदर क्या बच गया, यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे तो m1 प्लस में m2 और ये m1 माइनस में m2 और बाई में ये m1 प्लस में m2, ये रह जाएगा. इस m2 कैंसिल और हमारे पास ये बनेगा 2m1. तो ये 2m1 और ये m2 ऑलरेडी है और बाई में m1 प्लस में m2 और एक ये g रह गया. तो t की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई. इसको नंबर 6 मान लेते हैं. तो टेंशन मैंने निकाल दी स्ट्रिंग्स में. अब ये कह रहा है पुल्ली के ऊपर प्रेशर निकालना है. नाउ प्रेशर ऑन द पुल्ली. तो जो प्रेशर ऑन द पुल्ली होगा वो इन दोनों टेंशंस के सम के बराबर होगा, क्योंकि डाउनवर्ड है, प्रेशर आपके पास होगा. अपवर्ड लिखेंगे जो रिएक्शन होगा उसका. तो R बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2T. इसका डबल कर दो तो क्या आएगा, 4m1 m2 और बाई में m1 प्लस में m2 इंटू में g. अब हमारे पास क्रोलरी है नंबर 1 कि द प्रेशर on the pulley is always less than the sum of the weights. यानी कहना चाह रहा है कि जो प्रेशर है पुल्ली पे वो कम है और जो इनका दोनों का वेट है वो ज़्यादा जोड़ेंगे तो हमारे पास वो ज़्यादा है. देखिए ये पॉसिबल कैसे है, उस पुल्ली के ऊपर ही हमने दोनों वेट लटका रखे हैं तो उनका वेट ज़्यादा है और उसके ऊपर प्रेशर कम आ रहा है. तो ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों मूव कर रहे हैं, अदरवाइज सेम होता. इसका प्रूफ देखिए, हम क्या करते हैं, जो सम ऑफ द वेट्स है
उसमें से हम ये प्रेशर माइनस करके देख देते हैं क्या आता है। तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द वेट्स क्या होगा, m1g प्लस में m2g। प्रेशर मैंने निकाला ऊपर 2T आया हुआ है। तो देखिए ये क्या आता है, नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। तो ये तो आपके पास है m1 प्लस में m2g और 2T हमारे पास आया हुआ ये 4m1 m2 और बाई में m1 प्लस में m2g। जी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा m1 प्लस में m2 स्केयर माइनस में 4m1 m2 और बाई में ये m1 प्लस में m2 और ये g। तो दिस इज द परफेक्ट स्केयर ऑफ m1 माइनस m2 स्केयर और बाई में m1 प्लस में m2g। अब ये परफेक्ट स्केयर है तो नॉन नेगेटिव होगा और m1 आपके पास m2 से बड़ा है तो हमारे पास ये पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज m1 माइनस m2 इज़ पॉजिटिव। तो हमने दिखा दिया कि सम ऑफ द वेट्स है वो ग्रेटर देन है प्रेशर से। इसका मतलब प्रेशर इसके वेट से कम है। कि वो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो m1 है वो m2 से बड़ा है, इस वजह से वो मूव कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर दोनों वेट सेम होते, दोनों का मास सेम होता तो क्या होता है, ये जीरो हो जाता। जीरो होता तो हमारे पास सम ऑफ द वेट्स और प्रेशर आपके पास इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट कोरोलरी है नंबर 2। इसमें प्रूव करना है कि द टेंशन जो टी आई थी हमारे पास इन द स्ट्रिंग इज इक्वल to the weight which is harmonic mean between the two weights। यानी कहना चाह रहा है जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो किसके बराबर है, इक्वल टू द वेट, उस वेट के बराबर है जो वेट हार्मोनिक मीन है किनका, दोनों वेट्स का। दोनों वेट्स कौन से, m1g और m2g, उनका जो हार्मोनिक मीन होगा वो t के बराबर आएगा। तो लेट कर लेते हैं t इज इक्वल टू mg। ये हमने वेट मान लिया कि c मास m का, वेट ऑफ ए मास कैपिटल M। देयरफॉर t का फॉर्मूला हमारे पास है 2m1 m2 और बाई में m1 प्लस में m2g और ये इक्वल में आ गया mg। तो दिस इम्प्लाइज हम इस कैपिटल mg को ले आते हैं डाउन में, इसके बटे में ले आते हैं तो 2/mg और बराबर में क्या बच गया m1 प्लस में m2 और बाई m1 m2 ये 1/g। तो दिस इम्प्लाइज 2/mg इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर देते हैं तो m1 बाई में करेंगे तो हमारे पास बचेगा m2g और इसके बाई में करेंगे तो बचेगा 1/m1g। तो देखिए ये हमने क्या है m1g और m2g आपके पास दो वेट्स थे तो इनका हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या आ गया फिर यहाँ से mg। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस द थ्योरम।